थाम्बलिना। दूर पहाड़ी पर एक महिला रहती थी। वह महिला बहुत ही उदार और दयालु थी। उस महिला के कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत ही उदास रहती थी। अब तो उसको लगने लगा था कि शायद उसे इस जीवन में बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। फिर एक दिन जब वह महिला अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसके सामने अचानक से एक जादुई परी प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं परी हूँ। दूर परियों के देश से आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक बच्चे की चाह है और मैं तुम्हारी वही इच्छा पूरी करने आई हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने बगीचे में बो देना। तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। फिर ऐसा कहकर वो परी गायब हो जाती है। पता नहीं जादुई परी की बात सच है या नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं इसे जरूर अपने बगीचे में बोऊंगी। क्या पता मेरी इच्छा पूरी ही हो जाए। फिर वह महिला अपने बगीचे में बीज को बो देती है। रात को सोते सोते उसके मन में यही चल रहा था कि उसकी इच्छा पूरी होगी भी या नहीं। यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो सीधा अपने बगीचे की तरफ जाती है। बगीचे में वो देखती है कि उसने जो बीज बोया था उसमें से एक सुंदर फूल खिलाया है। वो जैसे ही उस फूल को छूती है, वो फूल खिल जाता है और उसमें एक सुंदर सी बच्ची बैठी होती है। ये देखकर उस महिला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मेरी बच्ची, मेरी सबसे प्यारी बच्ची, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम थम के आकार जितनी बड़ी हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखती हूँ। फिर वो महिला थम्बलीना का बहुत ही ध्यान रखने लगी। थम्बलीना को गोद में लेकर उससे ढेर सारी बातें करती। थम्बलीना के सोने के लिए उसने छोटा सा फूल के आकार का बेड भी बनाया और गुलाब के फूल की पंखुड़ी से एक छोटा सा कंबल भी बनाया। रात में थम्बलीना उस बेड पर बहुत ही आराम से सोती थी। थम्बलीना को सुकून से सोता हुआ देख उस महिला की दिन भर की सारी थकान मिट जाती। उस महिला ने एक प्लेट में पानी भरा और उसके अंदर एक छोटी सी बोट बनाकर रखी, जिसमें थम्बलीना सारा दिन तैरती रहती थी और इधर उधर घूमकर खुश होती थी। थम्बलीना अपनी माँ को डांस करके दिखाती और उसकी माँ भी ताली बजा बजा कर खूब खुश होती। ऐसे उस महिला की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। थम्बलीना भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन थम्बलीना और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे थे। तभी खिड़की से एक मेंढक दबे पांव आ जाता है और धीरे धीरे चलकर थम्बलीना तक पहुँच जाता है। ये तो बहुत प्यारी है। इसकी शादी तो मैं अपने बेटे से कराऊंगी। और फिर वो मेंढक थम्बलीना को उठाकर अपने साथ दबे पांव धीरे धीरे वहां से लेकर चला जाता है। थम्बलीना को एक तालाब के किनारे ले आता है और तालाब में एक बड़े पत्ते के ऊपर उसे बैठा देता है। अब ये लड़की कहीं भाग नहीं सकती। मैं जल्दी से अपने बेटे को बुलाकर लाती हूँ। वो तो इसे देखकर खुश हो जाएगा। ए लड़की, तुम यहीं बैठी रहना। अगर तुमने कहीं भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर थम्बलीना दुखी मन से उस पत्ते पर बैठी रहती है। उसे वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं देता। मैं इस मैनकी के बेटे से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ मुझे घर में ना पाकर कितना परेशान हो रही होगी। पता नहीं मेरे बिना उनका क्या हाल हो रहा होगा। मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उनके बिना मैं कैसे रहूंगी। तभी उस तालाब में एक दयालु मछली थम्बलीना की सारी बातें सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर वह थम्बलीना के पास आती है और थम्बलीना से कहती है, अरे तुम तो बहुत प्यारी हो। तुम डरो मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तालाब को पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से तालाब पार करवा दूंगी। फिर थम्बलीना मछली की पीठ पर बैठ जाती है और वो मछली उसे धीरे धीरे तालाब पार करवा देती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हो। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ही दूसरी तरफ महिला पूरे घर में थम्बलीना को ढूंढती है, लेकिन थम्बलीना उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वह निराश होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरी थम्बलीना कहाँ चली गई? मेरी प्यारी बच्ची मेरे बिना कैसे रहेगी? वो तो इतनी छोटी सी है। वो मेरे बिना आज तक एक दिन भी नहीं रही। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ उसे ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ऐसे थम्बलीना को याद करके वो महिला रोई जा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ थम्बलीना भी बहुत परेशान थी। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। थम्बलीना को बहुत डर लग रहा था। भागते भागते थम्बलीना इतना थक गई थी कि वो वहीं पर एक पत्ते को बिछाकर सो जाती है। थम्बलीना थककर सो ही रही होती है कि तभी उसे देखकर वहां पर एक भालू आ जाता है। वाह, ये कितनी प्यारी है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर वो भालू थम्बलीना को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। मैं अभी अभी तो एक मुसीबत से निकली थी, फिर दोबारा इस नई मुसीबत में फंस गई। वो भगवान, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। थम्बलीना बैठकर ये सोच ही रही थी कि तभी भालू का दोस्त भी गुफा में आता है। ये तुम किसको ले आए यहाँ पर? ये बाहर जंगल में सो रही थी। इसे देखते ही मेरा इस पर दिल आ गया है। अब मैं इससे शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये 2 पैर वाली है और तुम 4 पैर वाले। तुम्हारा और इसका क्या मेल है? फिर ऐसे उस लोमड़े के समझाने पर भालू का मन बदल जाता है और वो थम्बलीना को वहां से जाने देता है। जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। थम्बलीना चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और उसे दूर वहां एक घर दिखाई देता है। फिर वो उस घर में जाकर मदद मांगने के लिए सोचती है और उस घर की देख और चल पड़ती है। उस घर में एक चूहिया रहती थी। फिर वो घर के बाहर आती है। कौन हो तुम? इतनी ठंड में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं थम्बलीना हूँ। मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। ये मेरी पहली सर्दी है और ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने की जगह दे सकते हैं? आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। ओह, सुन के दुख हुआ। कोई बात नहीं प्यारी बच्ची, तुम अंदर आ जाओ। जब तक तुम्हारा मन है तब तक आराम से मेरे घर में रह सकती हो। बताओ मुझे, तुम कैसे अपनी माँ से बिछड़ गई? तुम तो इतनी छोटी सी हो। बिना माता पिता के ऐसे तुम्हारा रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जी, मुझे पता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ से अलग होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी बुरी है। लेकिन मैं अपनी माँ से जानबूझकर अलग नहीं हुई हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। मेरी माँ मेरे बिना पता नहीं कैसे रह रही होगी। मुझे इस बात की ही चिंता सताती रहती है। आज भी उस मनहूस दिन को याद करके मैं कांप जाती हूँ। मैं और मेरी माँ रात में गहरी नींद में सो रहे थे और एक मेंढक मुझे वहां से उठाकर ले गया। किसी तरह से उसके चांगुल से मैं भागी तो फिर मुझे एक भालू उठाकर ले गया। फिर भागते भागते मैं इस बर्फीली पहाड़ी पर आ गई और यहाँ पर मुझे आपका घर दिखा। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। कोई बात नहीं प्यारी बच्ची, अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम आराम से बैठकर खाना खाओ। तुम्हें भूख भी लग रही होगी। फिर थम्बलीना आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। बहुत दिन बाद उसे सुकून से खाने को मिला था। वह दूसरी तरफ से खाता हुआ देखकर मन ही मन खुश थी। उस भी थम्बलीना की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। खाना खाने के बाद वो थम्बलीना को सुला देती है और खुद भी जाकर सो जाती है।
अगले दिन उस चूहिया के घर पर शेर राजा आता है। चूहिया बड़े ही आदर के साथ उसे घर के अंदर लेकर आती है। फिर चूहिया और शेर राजा बैठकर बातें करने लगते हैं। क्या शेर भैया, आज तो बड़े दिनों में आना हुआ आपका। और बताइए, सब ठीक है ना? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। और बताओ क्या चल रहा है? फिर ऐसे दोनों बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी उस शेर की नजर थम्बलीना पर पड़ती है। अरे ये कौन है? ये तो बहुत सुंदर है। ये थम्बलीना है। ये अपनी माँ से बिछड़ गई है, इसलिए यहाँ मेरे पास रह रही है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी नहीं करवा सकती। बकवास बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसी से शादी करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? महाराज दया करें, वो छोटी सी बच्ची है। वही दूसरी तरफ थम्बलीना उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो सारा माजरा समझ जाती है और दबे पांव वहां से भाग जाती है। भागते भागते थम्बलीना बहुत दुखी थी। बार बार उसके साथ यही सब हो रहा था। अब तो उसे लगने लगा था कि शायद वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। थम्बलीना भागते भागते बहुत दूर निकल आती है। घनी अंधेरी रात में भयानक कोहरा पड़ रहा था। थम्बलीना हाफते हाफते भागे जा रही थी। भागते भागते जब वह थक जाती है तो एक नदी के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस दुनिया में सब लोग बहुत मतलबी है। हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाना चाहता है। बस एक आप ही थी माँ, जो मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती थी। तभी वहाँ पर एक जादुई चिड़िया आती है और थम्बलीना से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम भी जरूर किसी न किसी मतलब से ही यहाँ पर आई हो, लेकिन अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। चली जाओ यहाँ से। अरे, तुम तो बहुत गुस्से में लग रही हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जब तक तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगी, तब तक मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगी? एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो, तुम्हें निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर ऐसे उस चिड़िया के बार बार कहने पर थम्बलीना को थोड़ा विश्वास हो जाता है और वहाँ अपने साथ हुई सारी बात उसको बता देती है। ओह, अब मुझे पता लगा कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें फूलों के देश लेकर चलूंगी। वहाँ पर सिर्फ नेक दिल और दयालु लोग ही रहते हैं। वहाँ तुम्हें कभी किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। फिर थम्बलीना उस चिड़िया की पीठ पर बैठ जाती है। जल्दी ही वो दोनों फूलों के देश में पहुंच जाते हैं। कितना सुंदर देश है ये तो बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा है। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा? तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर ऐसा कहकर वो जादुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फूलों के देश में आकर थम्बलीना बहुत खुश थी और फिर वह घूम घूम कर वहाँ की सुंदरता को निहारती है। इतनी सुंदर जगह उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन फूलों को देखकर उसे अपनी माँ की याद भी आती है, क्योंकि उसका जन्म भी एक फूल से ही हुआ था। फिर तभी उस फूलों के देश का राजकुमार वहाँ से गुजर रहा होता है। थम्बलीना को देखकर वह रुक जाता है और थम्बलीना से पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। मैं थम्बलीना हूँ। मुझे अभी अभी एक जादुई चिड़िया आपके देश में छोड़कर गई है। उसने मुझे बताया कि इस देश में सभी नेक दिल और दयालु लोग रहते हैं। यहाँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, इसीलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। ओह, ये बात है। अगर ऐसी बात है तो हमारे इस फूलों के देश में तुम्हारा स्वागत है। अब तो तुम हमारी मेहमान हो। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे घर में मेरी माँ और मैं
बहुत ही प्यार से रहते हैं। फिर कुछ दुष्ट लोगों की वजह से मैं अपनी माँ से बिछड़ गई। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। मैंने तो आपको अपने बारे में बता दिया, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप कौन हैं? मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे मेरी माँ से मिलवाना होगा। बिल्कुल। वैसे भी उनके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी कैसी हो सकती है। ये देखो मेरा जादुई घोड़ा, ये कुछ ही देर में हमें तुम्हारे घर पर पहुंचा देगा। चलो चलते हैं। फिर राजकुमार थम्बलीना को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। थम्बलीना मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि आज इतने समय बाद वो अपनी माँ से मिलने वाली थी। और फिर थम्बलीना जल्द ही अपने घर पहुंच जाती है। माँ देखो, मैं आ गई। तुम कहाँ हो माँ? देखो आपकी थम्बलीना आ गई। थम्बलीना के जाने के दुख में उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। फिर जैसे ही वह थम्बलीना की आवाज सुनती है, वो एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। थम्बलीना, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी? माँ, आपको नहीं पता, आपसे बिछड़कर मैंने भी बहुत दुख सहे। वो तो भला हो उस जादुई चिड़िया का जो मुझे फूलों के देश लेकर गई, और वहाँ मुझे राजकुमार मिले। माँ, यही मुझे आपके पास लेकर आए हैं। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुम मेरी बेटी को यहाँ ले आए। क्या माँ जी, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। आप दोनों को खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, चलो, अब हम सब फूलों के देश में रहेंगे। वहाँ पर कोई भी बुरा इंसान नहीं है। वहाँ पर मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर ऐसे वो राजकुमार थम्बलीना और उसकी माँ को लेकर अपने फूलों के देश चला जाता है, और वो सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।